ग्रीन शर्ट्स का वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में फातिहाना आगाज। कैरिबियन साइड को 14 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। साइम अयूब की निस सेंचुरी, फखर जमान ने 28 और हसन नवाज ने 24 रन बनाए। मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग, 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम ने एक एक विकेट हासिल की। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से ओपनर जैसमिन और एंडरसन पवेलियन रन बनाकर पहुंच गए। साइम अयूब मैन ऑफ द मैच करार पाए और 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयत। भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया। बांग्लादेश पर 20% और इसराइल और तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्ज़रलैंड पर 39% टैरिफ लगाया गया। कनाडा पर कुछ रोज़ कबल आयद किया गया 25% टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। अमरीकी सदर टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। सीनियर अमरीकी हुकाम के मुताबिक चीन पर अमरीकी टैरिफ से मुतालिक हतमी फैसला नहीं हुआ। भारत से इख्तलाफात सिर्फ तजारती नहीं, जोग्राफियाई सियासत पर मबनी भी हैं। हमें ब्रिक्स में शमूलियत और रूस के साथ ताल्लुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये इख्तलाफात रातों रात हल नहीं हो सकते। अमरीकी सदर की धमकी पर भारत भीगी बिल्ली बन गया। खरीदारी फौरी तौर पर रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक 4 भारतीय रिफाइनरीज ने गुज़िश्ता हफ्ते रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत तेल दरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। रूस के समुद्री खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। हुकूमत ने अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 54 पैसे की बड़ी कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 48 पैसे महंगा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। उधर ओगरा ने LPG सस्ती करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आज से LPG 17 रुपये 73 पैसे फी किलो 37 पैसे मुकर्रर, 1190 रुपये सस्ती कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हारूनाबाद में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। बहावल नगर, फोर्ट अब्बास, चिश्तियाँ में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। हारूनाबाद में 7 घंटे से मुसलसल बादोबारा और बाजार ज़ेरे आब आ गए। फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मअतल। फोर्ट अब्बास और चोलिस्तान में चरागाहें मुतासर। छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाही। गजर में सैलाबी सूरत हाल। द्यामर में इमरजेंसी नाफिज। तहसील अशकोमन में 2 लकड़ी के कारखानों समेत 22 घर मुनहदम। पावर हाउस की मरकजी सड़क आपाशी निज़ाम मवेशी खानों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से दरिया का रुख तब्दील होने से गिलगित शंदू रोड बंद हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, सिंध, KP और बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। सारिकाबाद में माही चौक के करीब पुलिस चौकी पर कच्चे के डाकू का हमला। हमले में एलीट फोर्स के 5 जवान शहीद। शहीद एहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, नकील, कांस्टेबल खलील और गजनफर शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक शेखानी चौकी पर अंधड़ा और बखरानी गैंग के दर्जनों कारिंदों ने फायरिंग की। रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब। DPO रहीम यार खान इरफान समो कहते हैं डाकों को बुज़दिलाना हमले का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सादिकाबाद के करीब पुलिस चौकी पर डाकू के हमले की मजम्मत। शोहदा को खराज अक़ीदत। लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा पुलिस जवानों ने तारीकी में बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का जवामर्दी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। फ़र्ज़ की राह में जाने निछावर करके शहादत का आला मर्तबा पाया। कच्चे के डाकू के खिलाफ बरसर पैकार पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। नौ मई को जलाओ घिराव केस के 3 मुकदमात में 196 मुल्ज़मान को सजाएं। ATC फैसलाबाद ने फैसला सुनाया। उमर अयूब, शबील इफराज, हामिद रजा, जरताज गुल, शेख राशिद और दीगर को 10-10 साल कैद। फवाद चौधरी, ख्याल कासरो और जैन कुरैशी बरी। अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत कई रहनुमाओं का चालान मुरतब न होने पर ट्रायल न हो सका। ATC इस्लामाबाद ने भी 50 रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए।
आरिफ अलवी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद शामिल, उमर अमीन गंडापुर, अजहद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शुएब शाहीन, आजम सवाती, उमर अयूब और हामिद रजा के वारंट जारी। फैज़ाबाद एहतजाज केस में अली अमीन का इश्तिहारी का स्टेटस ख़त्म न हुआ, अदालत का पुलिस को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का सजाओं का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऐवान में जाना है या बाइकआउट करना है, फैसला बानी करेंगे। इन फैसलों से जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। कोई तो है जो सिस्टम लपेटना चाहता है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से अरकान को नाअहल कर रहा है। 3 दिन में 3 सजाएं हुई और 45 साल की सजा सुनाई गई। फैसलों से अदलिया पर सवालिया निशान लग गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं मिलने पर खुश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कानून और इंसाफ की जीत करार दे दिया। ताताड़ कहते हैं पीटीआई रहनुमाओं की तवील शफाफ ट्रायल के बाद सजाएं सुनाई गईं। अदालत के सामने तमाम शवाहिद पेश किए गए। 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन था। तमाम वाक़यात के मास्टरमाइंड बानी पीटीआई हैं, जिनके नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं। अब आइंदा कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत की जुर्रत नहीं करेगा। कौम को वक्त से पहले बता दिया था अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है। ये भी बताया था कि पीटीआई के नजरियाती लोग बानी और पीटीआई की पीठ में खंजर घूम रहे हैं। फैसल वाबडा का कहना है कि खंजर घूमने वालों में मेरा दोस्त गंडापुर भी शामिल है। अली अमीन गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में है। आने वाले दिनों में पीटीआई का एक खतरनाक मनसूबा मंजराम पर लाऊंगा। पीटीआई को मजीद अरशद शरीफ जैसा खेल नहीं खेलने दूंगा। रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़म। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम, बहादुर अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसीज मुतहद और यकसू हैं। वज़ीर आज़म के इंतज़ार दहशतगर्दी के हवाले से कायम स्टेयरिंग कमेटी के इजलास से खिताब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और वफाकी काबीना के अहम अरकान की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। रियासत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल जहतिक में तमली अपनाई है। ज़रूरी कानून साजी, बामानी अवामी राब्ते और इंतहा पसंद सोच की हौसला शिकनी की गई। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अज़्म में दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हालिया मार्का हक में दुनिया पाकिस्तान की फतह को तस्लीम कर चुकी है। चीनी का बहरान, अवाम परेशान, हुकूमत का बड़ा एक्शन। मुल्क भर में चीनी का तमाम ज़ख़ीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। 19 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स के बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की मसनूई क़िल्लत और कीमतें मज़ीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी सप्लाई मुतासर होने का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं हुकूमती इंतजामी इक़दामात की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुई थी। बेहतरी आने पर चीनी की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। तमाम मिलें 165 रुपये फ़ी किलो एक्स मिल रेट पर चीनी फराहम कर रही हैं। मिलों का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों तक होता है। चीनी की रिटेल कीमत का तयन अमूमन मार्केट फोर्सेस करती है, मगर अब हुकूमत कर रही है। डीलर्स सट्टा माफिया अपने मकासद के तहत चीनी की मसनूई क़िल्लत का तासुर दे रहे हैं। उधर कराची की रिटेल दुकानों के बाद होलसेल मार्केट में भी चीनी की फरोख्त बंद हो गई। सिंध और बलूचिस्तान के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, तालीमी इदारे खुल गए, तदरीसी अमल शुरू। कराची में बेशतर निजी स्कूल 14 अगस्त से खोलने का ऐलान। पहले दिन बच्चों की हाजिरी कम रही। एक और अहम खबर है, लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक रुकने असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत NA 175 मुजफ्फरगढ़ का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया।
तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त में कानूनी नुकात में इलेक्शन कमीशन के फैसले और अदालती दायरा इख्तियार का मामला है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं इबादुल हक से। जी, बात बताएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम कर रही थी, उन्होंने अबूरी फैसला जारी किया जिसके तहत जो है ये करार दिया गया है कि जो दरख्वास्त जमशेद ने दायर की थी उसमें अहम कानूनी नकात उठाए गए हैं। अदालत ने इसीलिए इलेक्शन कमीशन का जो इंतखाबी शेड्यूल था वो जमशेद दफ्ती के हल्के का और उसे मुअत्तल कर दी है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को जो है मामले के लिए तलब किया है, वहीं इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किए हैं। अब इस मामले पर मज़ीद समाअत 10 सितंबर को होगी। जी ठीक है, बात बहुत शुक्रिया।